क्या नरेंद्र मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे या 2026 से लेकर 2028 के बीच में राजनीति के अंदर कोई ऐसी बहुत बड़ी उथल पुथल होने जा रही है। राजनीति की इस उथल पुथल के पीछे एक बहुत बड़ा पैटर्न छुपा हुआ है जो हर कोई उसको नजरअंदाज कर देता है। जब भी देश में कोई राजनीतिक बहुत बड़ा उथल पुथल होता है तो हमें लगता है ये एक गठबंधन का मामला है, सहयोगियों का मामला है, लेकिन मेरे दोस्त ये बहुत बड़ा न्यूमरोलॉजी का एक ऐसा साइकिल है जिसको आज मैं आपके साथ डिकोड करने जा रहा हूँ। और नरेंद्र मोदी जी की लाइफ में ऐसा ही एक टाइम साइकिल जो है वो काम कर रहा है सन 2014 से लेके आज तक। अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से देश बदल रहा है, जेंसी आगे आ रहे हैं, बहुत से राजनीतिक जो घटना चक्र हैं दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं डिकोड करने वाला हूं कि क्या नरेंद्र मोदी जी के आने वाले दिन संकट से भरे होंगे या इन संकट से उभर के को हीरो की तरह आएंगे या कुछ बहुत बड़ा उलटफेर उनकी जिंदगी में होने जा रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए। इससे पहले कि आज का वीडियो आपको शुरू करूं, आपको एक रिमाइंड करना चाहता हूं। 19 जुलाई 2024 और 25 जुलाई 2025 को मैंने 2 वीडियो YouTube के ऊपर अपलोड किए थे। उन दोनों का लिंक आपको यहां पर देखने को बारी बारी से मिल सकता है। वो वीडियो आप पहले जरूर देखिएगा, तब आपको मेरी बात बेहतर समझ आएगी कि आज का वीडियो आपके लिए कितना खास होने जा रहा है। तो बात करते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जी के आने वाले दिन संकट से भरे हुए हैं या वो इन संकटों को भेद के एक हीरो की तरह निकले। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950। उनका बर्थ चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। उनका ड्राइवर 8 है, उनका कंडक्टर 5 है और उनका कुआं नंबर भी यहाँ पर 5 है। बर्थ चार्ट को देख लेते हैं। अगर आप पहली वर्टिकल लाइन के अंदर देखेंगे तो नंबर 4 और 3 नहीं आता है और नंबर 8 आता है। दूसरी वर्टिकल लाइन के अंदर 99, 555 और 11 आता है और तीसरी वर्टिकल लाइन के अंदर नंबर 2 और 6 नहीं आता है, सिर्फ नंबर 7 आता है। तो ये उनकी डेट ऑफ बर्थ का कन्फिगरेशन है। दोबारा से बता देता हूं, जब भी ड्राइवर नंबर 8 और कंडक्टर नंबर 5 यानी कि 8 नंबर शनि और साथ में नंबर 5, ये शनि की और बुध की जब युति बैठती है तो आदमी बहुत ही जिंदगी के अंदर संघर्ष करता है। बट संघर्ष करते करते वो इतना तप जाता है कि एक टाइम पे आके उस सारे का सारा फल उसको कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह मिलता है और वो हीरो की तरह साबित होता है। यही नरेंद्र मोदी जी की अगर हम जीवन काल की पूरी पृष्ठभूमि देखें तो उन्होंने जीवन में संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया। सामान्य परिवार से आए बट एक समय पे आके गुजरात के सीएम भी बने और बाद में प्रधानमंत्री भी वो बने हुए। तो 8-5 का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें यही दर्शाता है। अगर मैं इनके बर्थ चार्ट की बात करूं तो बर्थ चार्ट के अंदर एक ही ऐसी लाइन है जो सिल्वर लाइनिंग की तरह साबित होती है, वो होती है बीच की लाइन 9-5-1 की लाइन। 9-5-1 की लाइन जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं बोलता हूं इस लाइन को बोलते हैं सिल्वर राजयोग। जी हाँ, सिल्वर राजयोग, या इसको विल पावर की लाइन भी बोलते हैं। जिसकी भी 9-5-1 की लाइन पूरी होती है मैं बोलता हूं दीज पीपल आर फाइटर एंड फाइटर, दे नेवर कम टू द प्रेशर्स, दीज पीपल आर अल्टीमेट हीरोज एंड द विक्टोरियस पीपल इनटू देयर लाइफ। संघर्ष के आगे घुटने इस तरह के लोग कभी भी नहीं टेकते। अगर आपके परिवार में भी या आपके किसी मित्र की डेट ऑफ बर्थ में भी 9-5-1 की लाइन पूरी होती है तो आप इस बात से कोरिलेट जरूर करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर बताइएगा। तो 9-5-1 की लाइन जो इनकी पूरी होती है, ये सिल्वर राजयोग जो है इतना जबरदस्त है कि नरेंद्र मोदी जी को जबरदस्त फाइटर के रूप में उन्होंने स्थापित किया है। मैं तो यार एक टीचर हूँ, एक अध्यापक हूँ, बहुत सी वैल्यू आपकी जिंदगी में पिछले 26 साल में मैंने ऐड करी है और आगे भी निरंतर करता ही रहूंगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आए, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आए, परमात्मा ने आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो क्षमताएं दी है उसको पहचान के अगर आप भी अपनी जिंदगी के रियल हीरो बनना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी जिंदगी के हीरो बनना चाहते हैं, देन आई एम रेडी टू होल्ड योर हैंड. I am going to conduct my next 4 days numerology professional success program in New Delhi.
जहां पर बहुत सी नई लर्निंग, बहुत से नए सीक्रेट्स में डीकोड करने जा रहा हूं, बहुत से नए अपडेट्स भी। खास करके जो 4th डे होगा वो बहुत ही मेस्मराइजिंग डे होगा, जहां मैं आपको मनी मैग्नेट कैसे बने इसका फार्मूला देता हूं, 180 डेज का ऐसा प्लान देता हूं जिसको आप इंप्लीमेंट करके 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम जनरेट कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी को प्रोफेशन बना के। अगर आपको ये सब कुछ एक्साइट करता है और अगर आप भी रियल हीरो बनना चाहते हैं, अपनी जिंदगी के कंफर्ट जोन से निकल के आना चाहते हैं, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट प्रोग्राम ऑफ योर लाइफ। इफ यू इंटरेस्टेड तो आपको डिटेल्स बता देता हूँ। 15, 16, 17, 18 अक्टूबर होटल अलॉफ्ट एरो सिटी के अंदर सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मुझे आपका इंतजार रहेगा। इसका जो फॉर्म है वो हमने पिन कर दिया कमेंट सेक्शन के अंदर, उसको भर दीजिएगा, मेरी टीम आपको डिटेल बता देगी। कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, सो 9-5 की जो लाइन है ये एक ऐसी लाइन है जो आदमी को जिंदगी के अंदर सफल बना देती है। और हाँ, आपको साथ ही ये रिमाइंड कर देता हूं, ये ऐसी लाइन है 9-5 की, अगर आप डाटा निकालेंगे टॉप 100 रिच एंड फेमस लोगों का इंडिया का, तो आप देखेंगे 60 से 70% जो टॉप 100 लिस्ट के अंदर लोग नजर आएंगे, उसके अंदर 9-5 की लाइन आती ही है। शाहरुख खान को, सलमान खान को देखिए, अक्षय कुमार को देखिए, मुकेश अंबानी जी को देख लीजिए, रतन टाटा जी को देख लीजिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जहां पर आपको ये लाइन नजर आएगी। अब आपको ये सवाल अपने आप से पूछना है कि परमात्मा ने ये लाइन आपको भी तो दी है, बट क्या आपने इस लाइन को प्रयोग करके, सदुपयोग करके अपनी जिंदगी में आप हीरो बन पाए या नहीं बन पाए? ये चैलेंज आपको लेना ही पड़ेगा। अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करूं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही एक सिल्वर लाइनिंग है जिसने उनको हीरो बना दिया है। दूसरी अगर मैं बात करूं, नरेंद्र मोदी जी का जो सक्सेस का गेट है वो निकल के आता है इनके नेम के स्पेलिंग से। जी हाँ, नेम के स्पेलिंग से। तो स्क्रीन के ऊपर इनके आप नेम के स्पेलिंग देख लीजिएगा। नरेंद्र का टोटल आता है 25 और मोदी का टोटल आता है 16। दोनों को टोटल करें दैट इज इक्वल टू 41, दैट इज इक्वल टू 5। जी हाँ, 5। 5 नंबर बैलेंस का नंबर है। इनका जो ड्राइवर है 8 और इनका जो कनेक्टेड है 5, उसको हाईली ये सपोर्ट भी करता है। तो ये भी उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। बट असली मुद्दा तो ये है कि क्या वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। हाल फिलहाल में आपने देखा कि कितना सोशल मीडिया का जो प्रेशर है वो फील कर पा रहे हैं। अभी आपने सीजेपी का जो प्रदर्शन देखे जंतर मंतर के अंदर, उसको हम भूल नहीं पाए होंगे। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कहीं ना कहीं वो माने या ना माने, बट बैक फुट के ऊपर जाना पड़ा। जी हाँ, बैक फुट के ऊपर जाना पड़ा। इसके साथ साथ और भी कई मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, एथेनॉल का मुद्दा, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो आजकल चर्चा में सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं। और सोशल मीडिया की जो जर्नलिज्म है वो इतना प्रेशर उनके ऊपर बना रही है, वो शायद हम पहली बार इतना प्रेशर उनके ऊपर देख पा रहे हैं। तो सवाल पैदा होता है कि क्या वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। ये कौन से फैक्टर के ऊपर निर्भर करता है, अब उसकी बात करता हूं आपके साथ। वो डिपेंड करता है कि आपका समय चक्र कैसा चल रहा है मेरे दोस्त। समय चक्र कैसा चल रहा है। अब समय चक्र वो तो आपके हिसाब से नहीं चलता, वो तो मेरे हिसाब से नहीं चलता। समय का चक्र तो अपने हिसाब से ही चलता है। तो समय चक्र जानने के लिए हमें जानना होगा मोदी जी का पर्सनल ईयर। तो स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले इनका पर्सनल ईयर देख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 17-09-1950। अब इनका पर्सनल ईयर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डेट दोबारा से लिखते हैं 17, महीना दोबारा से लिखते हैं -09 और 1950 को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग 2026 के साथ। अब टोटल करके देखते हैं। 1 और 7 8, 8 और 9 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 और 6 27। सारे अंकों का टोटल करें तो 27, दैट इज इक्वल टू 9। पर्सनल ईयर जो है वो नंबर 9 के ऊपर आ गया है। तो क्लास में जब मैं पढ़ाता हूं तो बोलता हूं कि 1 से लेके 9 तक का ये जो साइकिल है उसका ये फाइनल एपी साइकिल होता है नंबर 9। इसको बोलते हैं ऑडिट पीरियड। जी हाँ, ऑडिट पीरियड। ऑडिट पीरियड का मतलब जो आपने पिछले 9 साल में किया है उसका ये ऑडिट करता है और देख लेता है कि आगे आपको कैसा लेके जाना है। मेरे हिसाब से 9 पर्सनल ईयर जब आ गया है शनि के साथ, यानी कि इनका जो ड्राइवर 8 है उसके साथ जब ये युति बनाता है तो थोड़ा कष्ट देगा, प्रेशर बनाएगा। 2027 में मोदी जी का जो पर्सनल ईयर होगा वो नंबर 1 पे जाएगा, 2028 में नंबर
2 पे जाएगा। मैं अपने तजर्बे के आधार के ऊपर कह सकता हूँ, जैसे जैसे अभी ये समय बीतता चला जाएगा, प्रेशर इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि हो सकता है कि मोदी जी अपना कार्यकाल ना पूरा कर पाए। देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि मोदी जी अपना कार्यकाल ना पूरा कर पाए। कुछ ऐसे चैलेंजेस, कुछ ऐसे हिडन चैलेंजेस निकल के आएंगे जिन्होंने कभी जिंदगी के अंदर सोचे भी नहीं। हेल्थ का भी इनको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ के ऊपर भी इनकी जबरदस्त कोई ना कोई चोट आ सकती है। ऐसा दुश्मन, ऐसा विरोधी निकल के आएगा जिसकी कभी मोदी जी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। तो घटना चक्र मेरे हिसाब से जो घटने शुरू होंगे अगले महीने से, ऐसे घटना चक्र घटेंगे कि थोड़ा सा नहीं, काफी हद तक इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बाकी आगे देखते हैं राजनीति में कौन सी उथल पुथल होगी, वो तो समय ही बताएगा। पर मेरा गणित ये कहता है कि मोदी जी अपना कार्यकाल शायद 5 साल का नहीं पूरा कर पाएंगे, क्योंकि 2027-28 का साल बहुत ही घातक इनकी जिंदगी में होने जा रहा है। क्योंकि अगला साल 2027 का नंबर 1 पे आएगा, सूर्य के नंबर के ऊपर आएंगे। 2028 इनका पर्सनली नंबर 2 के ऊपर आएगा, चंद्रमा के ऊपर आएगा। सूर्य और चंद्रमा बहुत बड़े एनिमी है ड्राइवर नंबर 8 के, बहुत बड़े एनिमी है। तो कोई बहुत बड़ी उथल पुथल इनके जिंदगी में हो सकती है, इसकी भरपूर संभावना। चलिए फिर देखते हैं आने वाला समय का काल चक्र जो है वो मोदी जी के लिए क्या कहता है। मैंने जो कहना था मैंने अपने गणित के हिसाब से कह दिया है। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली। गॉड ब्लेस यू ऑल। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। और हमेशा कहता हूँ यार, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। लाइफ इज ओनली वन टाइम अफेयर। जियो जी भर के एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज।